यदि प्रेम प्रकट हृदय में हो जाए तो स्वयं ऐसी स्थिति हो जाती है। पर प्रेम प्रकाशित होने के लिए कहीं भी अपनापन नहीं रह जाना चाहिए, यही साधना है। संपत्ति का बल, शरीर का बल, सुहृदजनों का बल, विद्या का बल, ये सब हमारे प्रभु के प्रेम में बाधक है। जब गुरु कृपा उदय होती तो इन बलों से हमारा आश्रय हट जाता है। अगर इनमें से कोई भी बल है तो प्रभु का दृढ़ आश्रय नहीं होगा तो प्रेमी नहीं होगा। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। दाम माने धन। शूर किशोर कृपा ते हारे को हरिनाम। जो इन बलों से अपनापन हटा ले वही नाम जापक भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। तो स्वयं अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अपने ब्रह्मांड पति का भाव छोड़कर हमारी प्रियाजू की अधीनता स्वीकार किए हुए हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व भूलकर अपने भक्त के चरण चापते पाए गए, भक्त की लंगोटी धोते पाए गए, भक्त का रथ हाँकते पाए गए। ये ऐसे प्रेमी हैं। फिर प्रियाजू तो साक्षात लालजू के ही हृदय का मूर्तिमान प्रेम है। तो यहां भाव यह आता है कि जब आपको प्रेम प्राप्ति की लालसा रसिकों के संग से प्रकट होगी तो किंचिन मात्र कहीं अहम नहीं रह जाएगा, अपनापन नहीं रह जाएगा। संपूर्ण अहम और अपनापन, अहम का तात्पर्य होता है अहंकार। मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं रूपवान, मैं ज्ञानी, मैं ये जो मैं ये प्रियाजू के चरणों में अर्पित हो जाए तो प्रेम का प्रकाश हो जाए। प्रेम प्रकाश जहां हमारी प्यारी जो चरण पधराती लालजू मानो अरविंदाक्ष कमल नयन, मानो अपने नेत्र रूपी कमलों के वहां पावड़े बिछा देते हैं। जैसे भरत जी से वशिष्ठ जी आदि महापुरुषों ने कहा कि तुम्हारे चरणों में छाले पड़ गए हैं, थोड़ी देर के लिए रथ पर सवार हो जाइए, आपको बहुत पीड़ा हो रही है। तो भरत जी ने कहा जहां हमारे स्वामी सियाराम के चरण पड़े हैं वहां हम घोड़े की सवारी करके या रथ पे बैठ के जाए, यही हमारी दास्ता है। हम ऐसे ही हैं। उचित तो यह है कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जहां हमारे स्वामी के चरण पड़े हैं वहां मैं सिर के बल जाऊं। श्रीधाम वृंदावन प्रिया प्रीतम का निज महल, जितनी दैन्यता आपके हृदय में होगी उतना ही अधिक आप यहां से पुण्य, नाम बल, भक्ति बल, कृपा बल ये प्राप्त करके जाएंगे। और यदि कोई भी अहंकार रखेंगे तो आपसे अपराध बन जाएगा और आप अपने सुकृत गंवा कर जाएंगे, अपराध लेकर जाएंगे। इसलिए प्रभु स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं, वो आचार्य हैं। धन संपत्ति वैभव अखिल कोटि ब्रह्मांड पति का भाव त्याग कर हमारी प्रियाजू की अधीनता स्वीकार किए हुए हैं। जहां स्वामिनी जू के चरण पड़ते हैं वहां अपने नेत्र कमल के पावड़े बिछा देते हैं। जहां जहां चरण धरत सुकुमारी, सो मग दृग अंचलन सवारो। और जैसे कोई किसी के पधारने के लिए सोहनी लगाता है तो लालजू मानो अपने पलकों की सोहनी लगाकर नेत्रों के पावड़े बिछाकर स्वामिनी जू का स्वागत करते हैं, स्वामिनी जू का प्यार भरा पावड़े डालते हैं। ये भाव यहाँ हृदय का है। हमारा हृदय इतना वृंदावन में अहम रहित दैन्य हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाए। वृंदावन यही विधि बसे तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको सोई जाने। वही प्रिया प्रीतम के महान रहस्य को जान सकता है
जो यहां अभिमान रहित होकर रह रहा, किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं। भक्त का तो अभिमान रहने भी नहीं देते प्रभु। मैं जितेंद्री, मैं ज्ञानी, मैं कुछ भी, मैं, तो वो फिर घुटने के बल आएगा, गिरेगा एक बार और उसको अनुभव होगा, वो रोएगा कि मैं कुछ नहीं हूं, बस फिर उठ जाएगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, भक्त का पतन तो नहीं होता पर पतन जैसा होता है अहंकार के कारण। अहम रहित धाम का यदि वास हो तो बहुत जल्दी यहां लाभ प्राप्त होता है, पर अहंकार बिना गुरुजनों की शरण में गए, उनकी आज्ञा में रहे, अहंकार नष्ट नहीं होता। ये संस्कृति का मूल चक्र है। देखो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, भय दीन रस रसिक शिरोमणि, रंग मनोरथ करन विचारो, नेक प्रसन्न होई रति नागरी, बिच बिच मोतन करहि निहारो। इतने बड़े हैं प्रभु कि जो भी बड़ा होता है इनकी बड़ाई से होता है। वो दीन होकर प्रियाजू से याचना करते हैं प्रेम की और कहते हैं कि आप कृपा करके, कृपा कोर करके हमारी तरफ देख लो बस। कैसी दैन्यता प्रभु में है। प्यारी जो से कहते हैं, नेक प्रसन्न होकर हमारी तरफ कृपा दृष्टि से देख लो। इनकी कृपा दृष्टि शिव ब्रह्मादि चाहते हैं। ये प्रभु अपने महत्व को भूलकर प्रियाजू के प्रति इतना दैन्य होकर तब रस की याचना करते हुए कहते हैं, मुझे रति प्रदान करो, प्रेम प्रदान करो और कृपा कोर से कृपा कटाक्ष करते हुए हमारी तरफ देख लो। रुचि लिए भौहन भाई बिलोकत, एको पल रही सकत न न्यारो, हित ध्रुव हार श्रृंगार बनावत, याही ते बाको व्रत धारो। ये बांके बिहारी है तो इनका व्रत भी बांका है, निराला ही है, अद्भुत है। ये प्रियाजू की रुचि लेकर के चलते हैं। यहां भाव क्या दिखा रहे हैं? सेवक को अपने स्वामी की रुचि क्या है, इस समय रुख क्या है? मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है। अन्य सिद्धियों का त्यागी जो महान भगवत अनुरागी है, वो अपने इष्ट देव की मन